पढ़ा रहे थे हमारे सर। वो बंद करो। क्या लिखा है देखो, ठीक है। वो ईमेल दिखाई देता पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद दिया गया है ना, तो लिखेंगे प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं जी, बोलो। ए से लिखेंगे ए, इसका टू कितना 26 सॉरी 2। फिर लिखेंगे द्वितीय नहीं, द्वितीय पद ये हो गया। तृतीय पद, तृतीय पद कितना बी यानी 26 कितना होता है 26। तृतीय पद हुआ तीसरा पद, ठीक। और तो तृतीय पद मतलब क्या, a प्लस 2d बराबर के 26 लिखेंगे 2d। अब a प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद कितना है 2, 2d प्लस इस तरफ आया तो कितना होगा माइनस 26 में 2 गया, कितना बचा 24। अब लिखेंगे d यानी गुना में तो भाग में आएगा 24 बटा 2, तो 12 दूना 24। d बराबर कितना 12। एक तरह से ये क्या हो गया द्वितीय पद हो गया। d का मान अब लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद। द्वितीय पद को किससे डिनोट करेंगे बताओ, a प्लस d, a प्लस d, a प्लस d। इसका सार्वंतर निकला नहीं, प्रथम पद कितना है 2 और d सार्वंतर कितना 12, तो 12 2 कितना हो गया 14। बना कोई दिक्कत या नहीं ना। प्रथम पद कितना है a, एक कितना 2, तृतीय पद b यानी 26, a प्लस d तृतीय पद का फॉर्मूला था a प्लस 2d और बराबर में कितना 26। तो a का मान 2 है प्रथम पद और 2 ये प्लस इस तरफ आएगा कितना 26 में 2 गया 24 और ये गुना में है, तो अब इसको क्या करेंगे भाग में लाएंगे बटा 2 में, तो 12 2 24, तो सार्वंतर कितना आया 12। लिखेंगे द्वितीय पद बराबर a प्लस d होता है द्वितीय पद। यदि तुमको पूछ देगा चतुर्थीय पद तो क्या लिखेंगे a प्लस 3d। जैसे यहाँ तृतीय पद है तो a प्लस 2d लिखेंगे, एक पॉइंट घटा के एक पद घटा के। यहाँ द्वितीय पद तो a प्लस d लिखेंगे, 2 नहीं लिखे a प्लस d। a का मान 2 और d का मान सार्वंतर 12 है, तो 12 2 24। अब इस कॉलम में कितना लिखा जाएगा 14 यानी 14 हो गया। समझ में आया। ऐसे सीधा कैसे लिख देगा, बनाना पड़ेगा, सोल्व करेगा ना, ठीक। सोल्व करके बनाएगा कि ऐसे लिख देगा तुम।